नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। डोजकॉइन पिछले 24 घंटों में 8.6% गिर गया। ये संकेत है कि इस हफ्ते ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क द्वारा संक्षिप्त रूप से पंप किए जाने के बाद दुनिया के सबसे पॉपुलर मीम कॉइन में सुधार हो सकता है। सोमवार को मस्क द्वारा सोशल मीडिया साइट पर प्रतिष्ठित ब्लू बर्ड लोगो को डोज की तस्वीर में बदलने के बाद 1 घंटे से भी कम समय में डोज 20% बढ़ गया। आइकॉनिक मीम के पीछे अडोरेबल शिबा इनू, जिसने कॉइन को प्रेरित किया। इंट्राडे ड्रॉप ने अभी तक पिछले 7 दिनों में डोज के प्रमुख लाभ को मिटाया नहीं है। कॉइनगेको के अनुसार ये अभी भी हफ्ते में लगभग 18% ऊपर है। लंबे समय तक डोज कॉइन के फैन इलॉन मस्क ने शुक्रवार को एक यूएस जज के साथ $258 बिलियन के मुकदमे को खारिज करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को वापस करने के लिए कथित रूप से रैकेटियरिंग स्कीम चलाने का आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव दायर किया। ये पहली बार नहीं है जब डोज कॉइन हाइप की इलॉन इंस्पायर्ड वेव जल्द कम हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक नया NFT प्रोजेक्ट टर्टल विजन प्लास्टिक पोल्यूशन के खतरों को शोकेस करने और ओशन कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए फंड जुटाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है। जनरेटिव आर्ट सीरीज समुद्र में कूड़े, मुख्य रूप से प्लास्टिक की थैलियों के साथ मिश्रित जेलीफिश को चित्रित करती है, जो आज के समुद्र में समुद्र कछुए के अनुभव की एक झलक पेश करती है। आर्ट कलेक्शन डिजिटल आर्ट और NFTs की दुनिया में एक उभरते सितारे इजीरा रोज द्वारा बनाया गया है। आउटपुट कलर्स, स्पीशीज, क्लैरिटी, रेशियो, मोशन पैटर्न, फ्रेमिंग और एडिशनल वेरिएबल्स में वेरिएंस ऑफर करते हैं। ये समुद्र के नीचे की दुनिया के रूप में डायनामिक और कैप्टिवेटिंग रूप में एक लिमिटलेस एक्सपीरियंस बनाता है। एक बड़ा प्रभाव डालने के प्रयास में इजीरा रोज ने अमेरिकन ओशन कंजर्वेशन एक्टिविस्ट केसन ट्रेनर के साथ मिलकर काम किया, जो दुनिया भर में कई हाई प्रोफाइल एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। जापान की रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की वेब3 प्रोजेक्ट टीम ने एक व्हाइट पेपर जारी किया है, जिसमें देश के इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के सुझाव हैं, जिसे प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नेशनल स्ट्रैटेजी में शामिल किया गया है। वेब3 प्रोजेक्ट टीम का लक्ष्य NFT से डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस तक सब कुछ के लिए नियामक प्रस्ताव तैयार करने के लिए यूजुअल ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस को बायपास करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस को लागू करने की मांग करने वाली अन्य गवर्नमेंट के विपरीत जापान क्रिप्टो करेंसी के लिए अधिक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि कई कंपनियां हाई टैक्स ऑब्लिगेशंस के कारण अन्य देशों में रिलोकेट हो गई हैं। व्हाइट पेपर के मुताबिक जापान को इस साल के G7 समिट के दौरान लीडरशिप को एग्जिबिट करना चाहिए, जो क्रिप्टो करेंसी इश्यूज को एड्रेस करेगी। डॉक्यूमेंट रेकमेंड करता है कि राष्ट्र वेब3 के संभावित लाभों पर ध्यान केंद्रित करें और टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक और एथिकल इनोवेशन पर एक प्रमुख रुख स्थापित करें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एप्पल के फैंस ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या आईफोन मेकर वर्चुअल रियलिटी पर एक कल्चर चेंजिंग स्पिन डालता है। भले ही प्रतिद्वंदियों ने मेटावर्स की ओर अपनी उन्नति रोक दी है, सभी की निगाहें इस बात पर है कि क्या एप्पल जून में अपने एनुअल वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में लंबी अफवाह वाली VR या ऑगमेंटेड रियलिटी गॉगल्स जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर कंपनियां कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए उत्सुक हैं। एप्पल के प्रमुख टिम कुक ने इस हफ्ते एक GQ इंटरव्यू में स्पेकुलेशन दिया, जिसमें कहा गया था कि AR एक्साइटिंग है और कंपनी के इनोवेशंस के साथ अपने तरीके से जाने का इतिहास है, यहां तक कि डाउट्स और क्रिटिसिज्म के बीच भी। मुझे किसी और के सामान के टुकड़ों के एक साथ रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने GQ को बताया, ये कहते हुए कि आईफोन और एप्पल वॉच दोनों की रिलीज में उनके गंभीर विरोधी थे। कुक ने VR या ऑगमेंटेड रियलिटी के वादे पर अधिक व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करने और प्रोडक्ट को मार्केट में जारी करने में लगने वाले समय का बचाव करने के बजाय एप्पल आईवेयर के लिए योजनाओं की पुष्टि नहीं की। ओवर टू यू रोशनी। भारत के रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आर्किटेक्ट का लक्ष्य डिजिटल रुपी के यूजर बेस को 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचाना है और एक ऑफलाइन वर्जन बनाने की चुनौतियों को हल करने को प्राथमिकता देना है।
हालांकि आरबीआई के अधिकारियों ने मार्च में पब्लिकली कहा था कि वे जुलाई तक 5 लाख यूजर्स के लिए लक्ष्य बना रहे हैं। वे निजी तौर पर उस अमाउंट को दोगुना करना चाहते हैं। एक सोर्स ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के रूप में भारत की आबादी को देखते हुए हम आसानी से 1 मिलियन यूजर्स के माइलस्टोन तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं। 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए स्थायी समय रेखा 3 महीने की है। भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल और होलसेल सीबीडीसी दोनों पायलट चला रहा है। रिटेल सीबीडीसी पायलट कम से कम 15 शहरों में एक्टिव है, जिसमें 13 से अधिक बैंक भाग ले रहे हैं। भारत का रिटेल सीबीडीसी पायलट 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ और तब से 4 महीने में 1 लाख से अधिक कस्टमर्स भाग ले चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV।